अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एक थ्योरम प्रूव कर रहे थे जिसमें हम यहाँ तक ऑलरेडी काम कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में आपको मैंने कहा कि ये जो टर्म्स हैं ये टोटल हमारे पास कितनी है, एन टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब जरा इनको कंबाइन करके मतलब ये ऐड हो रही हैं। कितनी टर्म्स हैं जी हमारे पास, ये एन टर्म्स है। तो मैं लिख दूंगा और हमारा प्रूफ भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। अच्छा ये जरा चेक करें, ये वन, ये सारे मतलब ये आपस में अगर ऐड होंगे कितने एन है, तो ये एन टाइम्स आपस में एडिशन आ जाएगी, एन एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा इसको समझना इस तरह से कि लेट से मैं कहता हूँ एक्स प्लस एक्स, कितने एक्स है, 3x है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3x होगा। अगर आप कहें कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने x हैं, 4x है, तो 4x आ जाएगा। जब हमने कहा कि n n n दफा लिखा हुआ तो उसका सम भी क्या होगा, n टाइम a n माइनस। जैसे x 3 दफा लिखा हो तो 3 टाइम x 4 दफा लिखा हो तो 4 टाइम x। अगर ये n टाइम n टाइम्स लिखे हुए तो इसका क्या आएगा, n टाइम्स a n माइनस वन। तो ये पहला जो हमारे पास इसका हिस्सा था इस प्रूफ का, वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ आपके पास, ठीक है, यहाँ पहला ये बेसिकली हमारे पास केस, पहला केस है जिसमें हमने n जो है, अगर आप इधर देखें n, इसमें हम दो केसेस बनाएंगे। पहला ही जो केस है जिसमें n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा अब अगर हम इसमें दूसरा केस देखें, केस नंबर 2, पहला जो केस अभी हमने प्रूव किया इसमें n की जगह आपने कंसिडर करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो अभी इसको आ जाते हैं केस नंबर 2, केस 2। और केस 2 क्या है जी, सपोज n इज अ नेगेटिव इंटीजर, n इज अ नेगेटिव इंटीजर, कि n जो है अगर वो नेगेटिव इंटीजर आ जाए, से n को हम माइनस, जब नेगेटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव आएगा, वेयर m इज a positive integer, is a positive इंटीजर, ठीक है। पिछला जो केस था उसमें n जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था, जबकि अभी के लिए हमने क्या कहा कि वो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम उसी चीज को प्रूव करेंगे नाउ। देखिए ना हमारे पास बेसिकली था क्या, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है, ये चीज थी ना। बाद में लिमिट वगैरह हमने उस पर अप्लाई की थी। तो अगर यहाँ पर हम इस तरह से कर दें, n की जगह हमने कहा माइनस m पुट कर लेते हैं, ये माइनस m ओवर x माइनस a। तो यहां तक आपको समझ आ गई है। अच्छा अब इसमें हमने करना इस तरह से है कि यहां से जो है ना हम ये देखें, x माइनस a जो है इसको हमने बाहर रखा, इसको हमने बाहर रखा, और बाकी जो है इस पे अब देखें ये यह क्या जाएगा, x माइनस m और a की पावर माइनस m। अच्छा जी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको दोबारा लिख देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा कि x माइनस ए को हमने बाहर लिखा, और जो बाकी टर्म्स इसको नीचे ले आए तो ये बनेगी आपके पास 1 बाय एक्स एम माइनस, इसको भी नीचे लेके जाए तो 1 बाय ए एम आ जाएगी, 1 बाय ए एम आ जाएगी, ठीक है। 1 बाय एक्स माइनस ए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स एम ए एम। सिंप्लीफिकेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एम बचेगा, जबकि ए एम तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स एम बचेगा, ठीक है। अच्छा जी 1 बाय एक्स माइनस ए, ऊपर से माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स एम, ठीक है, माइनस ए एम आ जाएगा ओवर एक्स एम ए एम आ जाएगा। अच्छा उसके अलावा फिर हमने इस तरह से करना है, माइनस, ये देख सकते हैं माइनस 1 बाय, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एक्स एम ए एम
और ये जो है ये उसके नीचे लिख देता हूँ एक्स एम माइनस ए एम ओवर सॉरी एक्स माइनस ए आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको इस तरह से समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, ये एक्स एन माइनस ए एन और एक्स माइनस ए है। अब दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एन माइनस ए एन एक्स, ठीक है, और इधर इसको बाय लिखेंगे एक्स एम ए एम लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर होगी ये बात। तो लिमिट x approaches to a xn minus a n over x minus a will be equals to minus 1 by xm am। और पिछले जो इसका पार्ट था उसमें हमने यही तो चीज प्रूव की थी। देखें उसमें हमने बेसिकली प्रूफ क्या किया था, अगर आप उसमें देखें ना, प्रूफ हमने ये किया था कि x की पावर n, तो देखिए अगर पावर n है तो n a n माइनस 1, तो ये वही चीज है, जस्ट m का फर्क आ रहा है ना, ये आप देख सकते सिर्फ m का फर्क आ रहा है। तो यहां हम इजीली लिख सकते हैं m a m माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं। ये जो पोर्शन है, ये पिछला जो पार्ट था इस प्रूफ का, वो यही था ना, जब अगर आपके पास m पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ m जो है पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक हमने चीज करनी थी। हाँ, यहाँ पे भी लिमिट देखें, यहाँ पर भी लिमिट आती है ना, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गए, ये लिमिट इधर भी आती है x अप्रोचेस टू a। तो जब इधर लिमिट पुट करेंगे ना, तो ये चलो मैं आपको करेक्ट करा देता हूँ। अब x ये आ जाएगा आपके पास a m, और ये a m तो पहले से है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a m। अच्छा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एन ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस एम ए एम माइनस 1। ये देखें ए टू एम हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस 2m आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 2m है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस हमारे पास 2m आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे माइनस एम ए एम माइनस 1 माइनस 2m, मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस एम ए माइनस एम माइनस 1 की इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इस तरह से प्रूव हो गया। तो ये उसका सेकंड पोर्शन था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रूफ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।